हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गोमती शर्मा, वेलकम टू माय करंट जीके क्लास। और आज की जीके की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूं आप लोगों से किस टॉपिक पर। आज के चर्चित व्यक्तित्व हैं उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं। इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो लेकर के आई हूँ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा कौन सा है? पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि 6 ईयर पूरा करने वाले जो हमारे राजस्थान के ऐसे कौन से प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो कौन से प्रदेशाध्यक्ष हैं कांग्रेस के जिन्होंने पहली बार से मतलब है कि राजस्थान में कांग्रेस को 71 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो 71 ईयर के इतिहास में ऐसे कौन से प्रदेशाध्यक्ष हैं जिन्होंने 6 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं? तो वो जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं वो कौन है? सचिन पायलट। कौन है? सचिन पायलट। जो सचिन पायलट हैं उन्होंने राजस्थान के जो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हैं उनके 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अब इनके बारे में ये बता दूं कि ये जो इन्होंने अपना ये जो प्रदेशाध्यक्ष का जो पद है वो कब संभाला था? ये पद इन्होंने संभाला था 21 जनवरी 2014 में इन्होंने संभाला था। और 2000 कौन सी 20 जनवरी को इनका जो कार्यकाल है 2020 में ये पूरा हो गया। मतलब 6 ईयर्स इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। कब कंप्लीट कर लिए हैं? 20 जनवरी 2020 में। इसके साथ ही ये पहले प्रदेशाध्यक्ष हैं बन गए हैं। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि राजस्थान ने एक जो कमेटी है वो गठित की है। इस कमेटी का वर्क क्या है? तो इस कमेटी का वर्क है कि 10वीं अनुसूची के तहत कुछ नियम बनाए गए हैं। ठीक है, कुछ नियम बनाए गए हैं। तो इन नियमों की समीक्षा के लिए एक जो समिति है वो गठित की गई है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि इस समिति के जो हमारे सभापति कौन हैं? तो ये जो हमारी समिति है उसके सभापति कौन होंगे? इसके जो सभापति हैं वो कौन है? इसके सभापति हमारे हैं सीपी जोशी। कौन है? सीपी जोशी। सीपी जोशी। आप जानते हैं सीपी जोशी कौन है? इसको हम करेक्शन कर लेते हैं इधर। सचिन पायलट। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि जो सीपी जोशी हैं हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो ये ऐसा तो नहीं कि ये कमेटी है तो एक सदस्य ही होगी, ये 3 सदस्यीय कमेटी है। इसके बाकी के जो मेंबर हैं तो वो कौन है? ओडिशा के विधानसभा अध्यक्ष। कौन है? ओडिशा के विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो एक तो कौन है विधानसभा अध्यक्ष ओडिशा के? तो क्या नाम है उनका? उनका जो नाम है वो है सुजिया नारायण पेट्रो। क्या नाम है उनका? सुजिया नारायण पेट्रो। और कर्नाटक के विधानसभा अध्यक्ष इसके दूसरे मेंबर हैं। तो उनका नाम क्या है? विश्वेश्वर हेगड़े। ठीक है, तो इसके 3 सदस्य हैं। ठीक है, तो इन्होंने मिलकर के क्या करना है? 10वीं अनुसूची के तहत बनाए गए नियमों की समीक्षा करनी है। अच्छा, हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा जो क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की शिक्षा विभाग नीति, इसकी बात करते हैं कि राजस्थान की शिक्षा नीति में जो तबादला करने को लेकर के, ठीक है, ये ड्राफ्ट कमेटी की जो जिम्मेदारी है वो किसको दी गई है?
कि इसके लिए जो कमेटी है वो गठित की गई है, तो इसकी जिम्मेदारी दी गई है ओंकार सिंह। क्या नाम है उनका? ओंकार सिंह। ओंकार सिंह इनका नेम है। तो ओंकार सिंह के बारे में हम ये देखेंगे कि जो ओंकार सिंह हैं वो हमारे पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं। कौन है ये? आईएएस ऑफिसर हैं। तो ये जो कमेटी है इसमें क्या करना है कि पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो कमेटी है इसको एक वर्ष में मतलब एक महीने में ही क्या करनी है, अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। इसके साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि इससे पहले भाजपा ने भी ऐसी ही समिति है, वो जो ड्राफ्ट कमेटी है वो गठित की थी। ये जो ड्राफ्ट कमेटी उन्होंने गठित की थी इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था। एक्शन से मीन्स है इसे अप्लाई नहीं किया गया था, प्रयोग में नहीं लिया गया था। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इसके साथ जो शिक्षा विभाग की नीति के साथ ही ओंकार सिंह को, ओंकार जो सिंह हैं, जो ओंकार सिंह हैं, इनको राजस्थान की जो नई शिक्षा नीति आई है उसकी जिम्मेदारी भी इन्हें ही सौंपी गई है। अब मैं आपको अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 3 जनवरी को बसपा की हम बात करें, बसपा के जो विधायक हैं उनके बारे में आपने सुना होगा। अभी जुलाई में भी उनकी जो बात है वो हुई थी, ठीक है, काफी कुछ जो इश्यूज हैं उस पर हुए थे। तो अभी हम जनवरी की बात करते हैं जब ये कांग्रेस में शामिल हुए थे। अभी हम हाल फिलहाल उसकी बात करते हैं। तो ये जब कांग्रेस में शामिल हुए थे, ठीक है, तो कांग्रेस में ये दिल्ली में उन्होंने सदस्यता ली थी कांग्रेस की, ठीक है। तो दिल्ली में कितनी जनवरी को ली थी? 3 जनवरी को इन्होंने आधिकारिक सदस्यता ली थी बसपा के। ये कितने सदस्य थे? ये 6 सदस्य थे, ठीक है। तो इनके जो नेम हैं वो हमें बताने हैं कि जो ये कौन कौन थे, ठीक है। तो कौन कौन थे ये आपको मैं बता दूं कि ये तो हैं एक अपने राजेंद्र गुड्डा, ये झुंझुनू से बिलोंग करते हैं। कहां से? झुंझुनू। ये झुंझुनू से बिलोंग करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि वाजिब अली, ठीक है, ये तो हो गए एक। फिर है वाजिब अली। जो वाजिब अली हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं भरतपुर का जो नगर एरिया है वहां से ये बिलोंग करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं जोगिंदर सिंह असावा। जो जोगिंदर सिंह हैं, जोगिंदर सिंह अवाना इनका नाम है। ये भी भरतपुर के से बिलोंग करते हैं। इसके साथ ही बिलोंग मतलब वहां के ये विधायक हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं संदीप यादव। इसके बाद हैं संदीप यादव कहाँ से हैं ये संदीप यादव? ये हैं हमारे अलवर से, ठीक है। कहाँ से? तिजारा अलवर से ये बिलोंग करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे किसकी? लाखन सिंह की। लाखन जो सिंह हैं वो कहां से बिलोंग करते हैं? हमारे करौली से, ये करौली से। दीप सिंह जो हैं हमारे जो 6 जो छठे हमारे बसपा विधायक हैं, दीप सिंह ये भी अलवर के ही विधायक हैं। कहाँ के? अलवर के विधायक हैं। तो ये जो 6 विधायक हैं थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आपके लिए लर्न करना। तो आप इस तरीके से, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। वैसे तो आप अपना जो हिंट है वो खुद निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके जो दीप सिंह हैं, ठीक है, ये करौली से बिलोंग करते हैं। और संदीप जो यादव हैं वो भी किससे बिलोंग करते हैं? ये भी
अलवर से ही बिलोंग करते हैं। तो दोनों में सिमिलर क्या है आपका? दीप। ठीक है, इसमें भी दीप सिंह और दीप, ये दोनों ही दीप किससे बिलोंग कर रहे हैं? ये दोनों ही बिलोंग करते हैं अलवर से। अच्छा, फिर हम बात करते हैं लाखन सिंह की। जो लाखन सिंह हैं, तो लाखन जो करौली है वो लाखों में खेलता है। इस तरीके से आप खुद के अगर जो टिप्स हैं वो लर्न करेंगे तो बहुत अच्छे से इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। इसके साथ ही जो राजेंद्र गुड्डा है वो झुंझुनू से बिलोंग करते हैं, राइट। और वाजिब अली कहाँ से बिलोंग करते हैं? भरतपुर से। वाजिब है कि ये भरतपुर से ही बिलोंग करेंगे, राइट ना। जोगिंदर सिंह जो योगा जोगिंदर है, जोगी हैं, ठीक है, कहाँ के? भरतपुर के ये जोगी हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ के कनेक्ट करके हम लर्न कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन हैं उसकी तरफ हम चलते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा नंबर 5, ठीक है। ये है बाल शक्ति अवार्ड की हम बात करते हैं। तो जो बाल शक्ति अवार्ड है वो दिया गया था 22 जनवरी को। जनवरी के ही डेटाज हैं हमारे पास में ये पूरे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो 22 जनवरी को किस युवा को, ठीक है, 22 जनवरी को किस युवा को बाल शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो 22 जनवरी को जो हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो उन्होंने ये जो अवार्ड है वो दिया था, ठीक है। तो किसको दिया था? ये दिया था हमारा जो अवार्ड है, किसको दिया था? हमारे रामनाथ कोविंद ने दिया था ये अवार्ड। तो ये दिया था हमारे हृदयेश्वर सिंह को। किसको दिया था? हृदयेश्वर सिंह को ये अवार्ड दिया गया था। हृदयेश्वर जो सिंह हैं उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये भी हम आपको बताएंगे कि क्यों उनको दिया गया था। और ये जो क्वेश्चन है वो मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। हृदयेश्वर, बहुत ही हृदय वाला ये जो आपका क्वेश्चन है, हृदयेश्वर, ठीक है। जो हृदयेश्वर को ये जो अवार्ड है वो दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि हृदयेश्वर की, ठीक है, उनको 22 जनवरी को ये जो बाल शक्ति अवार्ड से नवाजा गया था। बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि इनकी वजह से जो शतरंज के फील्ड में इनकी वजह से जो हमारा इंडिया है वो विश्व स्तर पर पहले नंबर पर पहुंचा, ठीक है। क्या है? विश्व में पहले नंबर पर ये पहुंचा है। क्यों पहुंचा है? क्योंकि इन्होंने जो सर्कुलर चेस है उसको इन्वेंट किया। सर्कुलर जो, और कितनी एज के थे वो 9 एज के थे। जब वो 9 वर्ष के थे तो उन्होंने सर्कुलर गोलाकार शतरंज की खोज की, आविष्कार किया, उसे इन्वेंट किया और सबसे कम उम्र के पेटेंट धारक वो बने भारत के और विश्व के। हाँ, एक चीज़ तो आपको मैं बताना ही भूल गई, ठीक है। ये चीज़ है कि 80% डिफरेंटली मतलब डिसेबल हैं। ये जो 85% है जो इनको क्या है, इनको एक जो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कौन सी है वो जो प्रॉब्लम है वो है इनकी कि इनको जो शारीरिक रूप से ये जो ड्यूरेशियंस जो सिंड्रोम है उससे ये ग्रसित हैं। ड्यूरेशियन सिंड्रोम से ये ग्रसित हैं और इनकी जो उंगलियां हैं वो कांपती हैं, ठीक है, इनकी उंगलियां कांपती हैं और इसलिए ये विश्व के सबसे कम उम्र के, ठीक है, फिजिकल डिफरेंट अनेबल जो धारक हैं, जो पेटेंट धारक ये बन गए हैं, ठीक है। इसके साथ ही जो हृदयेश्वर सिंह हैं, हृदयेश्वर सिंह पूरा नाम लिख लेते हैं हम इनका, हृदयेश्वर सिंह, ठीक है। तो हृदयेश्वर सिंह जो भाटी हैं, हृदयेश्वर सिंह भाटी, वो हमारे क्या हैं, बाल शक्ति अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति हैं। बहुत ही इजीली आपको ये लर्न हो जाएगा। देखो हृदय वाला ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अपने आप ही हृदय को ये क्या कर देता है, एक जो जुड़ाव है वो लाता है,
ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इनको भी आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, ये राजस्थान से हम बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान की जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं ओबियसली हम उनको जानते ही हैं, नहीं जानते तो हम उनको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 7 जनवरी को जानकी देवी जो पुरस्कार है वो दिया गया था। ठीक है, तो जो जानकी देवी जो पुरस्कार है जो दिया गया था, हमारा क्वेश्चन ये है कि ये किसे दिया गया। जानते होंगे आपने, केबीसी पे भी उनका इंटरव्यू जो लास्ट अपना जो केबीसी आया था उसमें इनका जो इंटरव्यू जो फ्राइडे को आता है, ठीक है, उसमें ये आया था। ठीक है, तो कौन है वो? रूमा देवी। कौन है ये? रूमा देवी। रूमा देवी हैं ये। तो जो रूमा देवी हैं ये चर्चित पर्सनैलिटीज हैं हमारे राजस्थान की। तो कहाँ से हैं ये? तो ये जो हैं हमारी बाड़मेर से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? बाड़मेर से बिलोंग करती हैं। तो जो रोमा देवी हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं अभी, तो रोमा जो देवी हैं तो इनका जो संस्थान है, ठीक है, तो ये अब तक 22,000 कितनी 22,000 महिलाओं को अब तक स्वावलंबी बना चुकी हैं। क्या बना चुकी हैं? 22,000 महिलाओं को ये स्वावलंबी बना चुकी हैं अब तक, अपनी इनकी जो ग्रामीण संस्थान है बाड़मेर में उसके तहत ये, ठीक है, उसके जरिए से। इसके साथ ही देश विदेश में भी ये जा चुकी हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए न केवल राजस्थान की महिलाओं के लिए बल्कि पूरे विश्व की, पूरे भारत की महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण का ये बेजोड़ नमूना बन चुकी हैं। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 25 जनवरी की हम बात करते हैं। 25 जनवरी पर हम आते हैं। 25 जनवरी 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता जो दिवस है, ठीक है, ये कौन सा मतदाता दिवस मनाया गया है? ये बनाया गया है 10वां मतदाता जो दिवस है वो बनाया गया है राष्ट्रीय। ये ध्यान रखना है आपको, ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। देखो क्वेश्चन में ही आंसर है या कुछ और आंसर हैं वो छिपे हुए हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता जो दिवस है वो मनाया जाता है। कौन सा था ये? 10वां था। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि ये किस जिला कलेक्टर को दिया गया। ठीक है, ये किस जिला कलेक्टर को दिया गया? तो ये दिया गया है इंद्रजीत को दिया गया है। और कौन से जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के थे ये? स्टेट तो आप जानते हो हम राजस्थान की ही बात कर रहे हैं। तो राजस्थान के किस जिला कलेक्टर को ये दिया गया है? ये दिया गया है हमारे राजस्थान के अलवर जिले के जो जिला कलेक्टर हैं इंद्रजीत को ये दिया गया है। इंद्रजीत को ये दिया गया है। जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर है कि इंद्र को जीतने वाला, तो इन्होंने क्या है, कुछ तो जीता ही है। अच्छा, किस लिए दिया गया है इनको? ये इनको दिया गया है ओबियसली बात है मतदान की हम बात कर रहे हैं, मतदाता दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी से रिलेटेड होगा। तो क्या है, जो नवीन मतदान जो टेक्निक का इन्होंने यूज़ किया, ठीक है, मतदान टेक्निक का जो लोकसभा जो चुनाव हुए थे 2019 के, कौन से? 2019 के, 20 की बात नहीं हो रही है, 19 में जो लोकसभा जो चुनाव हुए हैं, ठीक है, तो उसमें इन्होंने नवीन टेक्निक और अपने जो तरीके थे, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से जो इन्होंने लोकसभा जो चुनाव करवाए उसके लिए, और जो नवीन जो टेक्निक का यूज़ किया उसके लिए उनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। अब हम इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन जो है वो जिसमें हमारा जो राजस्थान है वो अप्रिशिएट होता है, तो वो है कि सर्वाधिक मतदान करवाने के लिए, लोकसभा चुनाव 2019 की ही बात हो रही है, ठीक है, तो जो 2019 में ये लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसमें सर्वाधिक जो चुनाव हैं गुजरात के दिया गया, लेकिन हम गुजरात आप जानते हो, लेकिन वहाँ के कलेक्टर को ही दिया गया है। लेकिन जो वो पर्सनैलिटीज़ हैं, कौन? शालिनी जी, ठीक है, तो वो कहाँ की थी? वो जयपुर की हैं। कहाँ की हैं वो? जयपुर की हैं। तो उनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है।
सिंपल सी है, तो हमारा राजस्थान से ही बिलोंग कर रही है वो, इसलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो ये जो इंद्रजीत जी हैं जिला कलेक्टर हैं, अलवर के हैं ये। कहाँ के? अलवर। ये आपको ध्यान रखना है, अलवर की ये जिला कलेक्टर हैं। ठीक है, तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा है? 8 नंबर का है। 8 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। 26 जनवरी की हम बात करते हैं। आप जानते हो 26 जनवरी से रिलेटेड तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो होते ही हैं। किसको अवार्ड दिया गया, किससे रिलेटेड है वो जो अवार्ड है वो दिया गया है। तो हम राजस्थान में हम देखें कि पुलिस कर्मियों को हम बात करते हैं पुलिस पदक की। ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद हैं, उन्होंने ये जो अवार्ड की जो घोषणा है वो की गई थी, दिए गए हैं ये अवार्ड। तो ये हमारे ऐसे मैस स्टेडियम में होने वाले जो प्रतियोगिताएं हैं जो है उसके बेसिक्स पर ये दिए गए थे। पुलिस से रिलेटेड जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें ये उसके आधार पर ये दिए गए थे। तो ये जो राष्ट्रपति जो पुलिस पदक हैं, तो हमसे जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि ये किन को दिया गया था। तो वो ये इनके आंसर्स लर्न करना भी आपके लिए सो इजी, बहुत ही इजी होने वाला है। तो जो पहले जो उनकी अगर हम बात करूं तो पहले जो हैं वो है ASI। ठीक है, ASI कौन है? जी कहाँ गए हमारे? ठीक है, ASI हिंदू। ठीक है, हिंदू सिंह जो हैं। ठीक है, ये है। तो अच्छा, ये ASI तो ये मान लीजिए पोस्ट है ये, तो इसमें S है, तो S से हमको हिंदू जो सॉरी, ठीक है जो भी है, लेकिन हिंदू हैं तो फिर उस टाइप से इनका जो नाम है आपको लर्न हो ही जाएगा। ठीक है, हिंदू सिंह डिफरेंट नेम है। ठीक है, इसके साथ ही जो हेड कांस्टेबल हैं दूसरे कौन से हैं? हेड कांस्टेबल। ठीक है, हेड कांस्टेबल हैं, तो क्या नाम है उनका जो दूसरे पर्सन है? पहले तो ये हो गए, और दूसरे हैं मुकुट सिंह। कौन है? मुकुट सिंह। हेड मीन्स क्या होता है सर? ठीक है, मुकुट कहाँ पहना जाता है? हेड पे। ठीक है, तो इससे आपको याद होगा। ठीक है, तो जो हेड कांस्टेबल का नेम क्या है? मुकुट सिंह। एक तो मुकुट सिंह हो गए, दूसरे हो गए हिंदू सिंह। ठीक है, तो अब ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि 26 जनवरी को वैसे भी जो पुलिस है अभी इन दिनों कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल है वो प्ले कर रही है, जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, मतलब कोरोना जो टाइम चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल है वो प्ले कर रही है। तो आपको याद होना चाहिए ये तो कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आने के जो मोस्ट हैं चांसेस हैं ही। ठीक है, अब हम अपने जो मुकुट सिंह हैं और हिंदू सिंह जी को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, फिर है 71वें गणतंत्र दिवस पर शामिल राजस्थानी। ठीक है, तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 31वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए गए थे ये। ठीक है, क्या किए गए थे? ये घोषित किए गए थे, इनके जो नेम हैं कौन से? 71वें गणतंत्र दिवस मनाया गया था अभी हम लोगों ने। ठीक है, तो उसमें कितने थे? ये 5 सदस्य थे। कितने? 5 जो लोग हैं उनको चुना गया था। तो जो 5 ही जो लोग थे, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं
ऊषा जो चौसर है ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नेम है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये जो 5 जो नेम है वो मैं आप बता दूँ उसके बारे में आपको, कि जो मुन्ना मास्टर हैं, ठीक है, ये जो संस्कृत जो है भी सही जो वहाँ पर जो प्रोफेसर बनाए गए थे संस्कृत के, तब ये सुर्खियों में रहे थे, ठीक है। तो ये क्या है, इनको क्यों दिया गया, ये बगरू जयपुर से बिलोंग करते हैं, जयपुर बगरू से ये बिलोंग करते हैं, और इनको राम कृष्ण के भजन के लिए और गौ सेवा के लिए ये जो अवार्ड है वो दिया गया था। किसके लिए दिया गया था इनको, राम कृष्ण के भजन गाने के लिए और गौ सेवा के लिए इनको ये जो भजन है, ये जो अवार्ड है वो दिया गया था। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इससे पहले हम इसको यहीं पर होल्ड करते हैं और मैं आपको इससे पहले बता देती हूँ, ये तो नियम हो गए इनके, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं राज्य गणतंत्र दिवस पर जो शामिल राजस्थानी किस्म है जो पद्म जो पुरस्कार हैं उनकी बात करते हैं। ये कौन से पुरस्कार हैं, पद्म पुरस्कार, ठीक है। तो ये पद्म पुरस्कारों में शामिल राजस्थानी, ठीक है। तो इसमें पहले मैं बता दूं कि कितने पुरस्कार दिए गए थे। ये दिए गए थे जो टोटल पुरस्कार थे पद्म पुरस्कार वो 141, मतलब 141 पुरस्कार थे, ठीक है, टोटल। तो इनमें से भी अगर हम देखें तो जो 7 तो पद्मश्री थे, ठीक है, पद्म विभूषण कितने थे, 7 जो हैं वो हैं पद्म विभूषण, जो पद्म विभूषण अवार्ड हैं वो दिए गए थे, ठीक है। और जो 16 हैं वो क्या दिए गए थे, पद्म भूषण, 16 पद्म भूषण जो अवार्ड हैं वो दिए गए थे। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जो 118 पद्मश्री अवार्ड थे, कितने थे, 118 पद्मश्री जो अवार्ड है वो दिए गए थे। तो पद्मश्री अवार्ड हैं, तो हमारे जो शामिल राजस्थानी हैं तो ये 118 जो पद्मश्री जो अवार्ड हैं, ठीक है, पुरस्कार हैं जो दिए गए थे उनमें से जो शामिल थे। तो ये जो 118 हैं उनमें से हमारे जो राजस्थानी जो 5 राजस्थानी हैं उनको ये दिया गया था। तो उनमें से कौन से हैं, हमारे मुन्ना मास्टर जो बगरू जयपुर से बिलोंग करते हैं, और किस लिए दिया गया था, राम कृष्ण के भजन गायन के लिए और गो सेवा करने के लिए ये इनको अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था, पद्मश्री इनको दिया गया था। अब हम बात करते हैं अनवर खान, जो हमारे जो अनवर खान हैं इनको भी ये जो अवार्ड है वो दिया गया था। ये जो अवार्ड है वो उनको किस फील्ड में दिया गया था, अनवर खान को अवार्ड दिया गया था लोक गायन के लिए, लोक गायन के लिए ये, और ये बई बसई जो है जैसलमेर से ये बिलोंग करते हैं, और लोक गायन के लिए इनको जो ये अवार्ड है वो दिया गया था, ठीक है। हिम्मत सिंह, ये बहुत ही हिम्मत देने वाला नेम है, ठीक है। हिम्मत देने वाला नेम इसलिए है क्योंकि इन्होंने बहुत ही हिम्मत वाला काम किया है। तो कौन सा हिम्मत वाला काम है इन्होंने, आपको भी बहुत पसंद आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इनके बारे में कि जो हिम्मत सिंह हैं ये सुखवासी नागौर, ठीक है, कहाँ से, सुखवासी नागौर से ये बिलोंग करते हैं। तो सुखवासी नागौर, तो सुख देने वाला ही काम इन्होंने किया है हिम्मत करके। तो 3 लाख पेड़ लगाए हैं इन्होंने, कितने, 3 लाख पेड़ लगाने का हिम्मत वाला काम किया है इन्होंने, ठीक है। तो ऑब्वियसली जहाँ पर ये रहते हैं वो सुखवासी ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका जो नेम है वो लर्न हो जाएगा इनका, कहाँ से, नागौर से बिलोंग करते हैं, सुखवासी से, और 3 लाख जो वृक्ष लगाने के लिए इनको पद्म श्री विभूषण जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया। सुंडा राम, अगर हम सुंडा राम जी के बारे में हम बात करें तो सुंडा राम जी जो हैं ये कहाँ से, दाता रामगढ़ सीकर, पड़ोसी ही हैं दोनों, ठीक है, नागौर और सॉरी इतने पड़ोसी नहीं है फिर भी, ठीक है। ये नागौर से सॉरी सीकर से बिलोंग करते हैं, दाता रामगढ़ से,
ठीक है, वहां से ये बिलोंग करते हैं और आपको लर्न भी हो जाएगा, दाता रामगढ़ और राम, दोनों में ही राम कॉमन है। ठीक है, वहां से बिलोंग करते हैं। और क्यों दिया गया है इनको? कृषि के फील्ड में, किसके? कृषि के फील्ड में जो नए आविष्कार करने के लिए, नए कार्य करने के लिए इनको पद्म श्री, जो इतना बड़ा अवार्ड है, रामनाथ कोविंद जो है उन्होंने देने की इनको घोषणा की थी। ठीक है, दिया गया इनको। अभी हम बात करते हैं, ये भी आपको बहुत ही इंस्पायर करने वाला काम होगा। ठीक है, नेम है ऊंसा चौसर। ऊंसा जो चौसर हैं ये अलवर जिले से बिलोंग करती हैं। और इनको क्यों दिया गया है ये नेम, ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है इनको कि जो मल जो ढोने के लिए, मैला ढोने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, जो मैला ढोने वाले जो होते हैं, लेबर होते हैं, ठीक है, उनके लिए, उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए इनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया था। किसके लिए? मैला ढोने के अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए इनको इस अवार्ड से, पद्मश्री अवार्ड है उससे इनको सम्मानित किया गया, नवाजा गया। चलिए अब ये हिम्मत वाले लोगों से हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। ठीक है, फिर है 23 से लेकर के 27 तक जो जनवरी में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, लिटरेचर जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, बातारी फुलवाड़ी, ठीक है, कि अंग्रेजी का जो इसका वर्जन था, मतलब जो अनुवाद है, ठीक है, उसका लोकार्पण हुआ था इसमें। ठीक है, जो बातारी फुलवाड़ी है उसका लोकार्पण इसमें हुआ था। तो हमारा तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि क्या क्वेश्चन, मतलब क्या है इसका, कि हमारा इनके हमें क्या पता करने हैं, हमें इनके जो लेखक है उसका नाम दे। तो विजय, जो इनके जो हैं, विजय दान देथा, क्या है? विजय दान देथा, हम इनके जो लेखक हैं। ठीक है, विजय दान देथा। तो हमें इनका जो ये नेम है वो बताना था। तो ये हमारा क्वेश्चन था, आज का जो 10वां क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसके बारे में हम बताना था। और इनका जो लोकार्पण है वो इसके जो आखिरी दिन, मतलब 27 जनवरी है, उसको किसने किया था? हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं श्री अशोक गहलोत, उन्होंने इसका लोकार्पण किया था। अभी हम क्विकली इसका जो रिवीजन है वो हम कर लेते हैं। ओके, जिससे आपको याद रहेगा और आप बाद में भी इसको रिवाइज कीजिए करना आपको। तो पहला हम देख लेते हैं कि पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जिन्होंने 6 वर्ष पूरे किए राजस्थान के कांग्रेस में, तो ये कौन से हैं? हमारे माननीय सचिन पायलट जी। और फिर हम देख लेते हैं 10वीं अनुसूची के तहत बनाए गए नियमों की समीक्षा के लिए जो समिति गठित की गई थी, उसके जो अध्यक्ष हैं वो किसे बनाया गया था? हमारे सीपी जोशी जी, विधानसभा अध्यक्ष को बनाया गया था। थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा, कि राजस्थान के शिक्षा विभाग में तबादला नीति के लिए जो ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी उसका अध्यक्ष बनाया गया था किसको? ओंकार सिंह को। और जो नई शिक्षा जो नीति थी राजस्थान के लिए, तो उसके लिए भी इनको ही जिम्मेदारी दी गई थी। 3 जनवरी को बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 जो विधायक थे जो अभी भी चर्चा में रहे हैं, उनके नेम आपको जरूर से याद रखने हैं। ठीक है, ये हैं राजेंद्र गुड्डा, ये झुंझुनू से बिलोंग करते हैं। वाजिब अली है, ठीक है, वाजिब अली ये भरतपुर से बिलोंग करते हैं। जोगिंदर सिंह अवाना जो थे वो भी कहाँ से? भरतपुर से बिलोंग करते हैं। और इसके साथ ही हमारे कौन से थे? हमारे जो हैं दीप सिंह जो खेरिया हैं, ठीक है, जो अलवर से बिलोंग करते थे। संदीप सिंह हैं, वो भी जब जो है अलवर से बिलोंग करते थे। इसके साथ ही हमारे कौन थे? लाखन सिंह थे, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो हमारे जो लाखन सिंह हैं वो करौली से बिलोंग करते थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे क्विक बाल शक्ति जो अवार्ड है वो हृदय सिंह भाटी, ये आपको याद रखना है। ये इनको दिया गया था जो
क्या है, फिजिकली डिसेबल पर्सन हैं, बच्चे हैं, ये 17 ईयर्स के ये हैं। कितने ईयर्स के हैं ये? 17 ईयर्स के हैं, ये भी आपको याद रखना है। 7 जनवरी को जानकी देवी जो बजाज पुरस्कार है, जानकी देवी बजाज जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? रोमा देवी को ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है। अब हम बात करते हैं 25 जनवरी की। 25 जनवरी तक हम पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो 16वां सेलिब्रेट किया गया था, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो क्वेश्चंस हैं अपने आप में भी एक क्वेश्चंस है वो बनते हैं। तो जो पुरस्कार है वो हमारे जो जिला कलेक्टर हैं इंद्रजीत जी को ये दिया गया था, जो अलवर जिले के हैं। इसके साथ ही मैंने शालिनी जी की भी बात की थी, वो भी आप थोड़ा सा माइंड में रख लेना। फिर 26 जनवरी को किन 2 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस जो पुरस्कार है वो दिया गया था? तो आपको मैंने बताया था हिंदू सिंह और मुकुट सिंह। इजीली आपको लर्न हो जाना चाहिए ये भी। इसके साथ ही 71वें गणतंत्र दिवस जो है हमारा जो है उसमें पद्म पुरस्कार हैं उसमें शामिल किए जाने वाले जो हमारे कौन कौन से जो पुलिस ऑफिसर्स थे? तो ASI हिंदू सिंह, पुलिस पुरस्कारों की बात कर रहे हैं हम। तो कौन से 5 जो हमारे माननीय पर्सन्स थे? तो वो हैं हमारे मुन्ना मास्टर, अनवर खान, हिम्मत राम, सुंदाराम और ऊषा चौसर जी। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे माननीय लोग हैं जिन्होंने पद्मश्री अवार्ड से जिन्हें सम्मानित किया गया है। 23 से 27 जनवरी को लिटरेचर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। और क्यों फेस्टिवल किया गया था? इसमें जो वातारी फुलवाड़ी जो अंग्रेजी का इसका अनुवाद है उसका लोकार्पण किया गया था, ठीक है। और मुख्यमंत्री जी ने इसको क्या किया था? इसका अनावरण किया था। फिर है विजय जो हमारे लेखक हैं इसके कौन हैं? तो विजय दांते था इसके लेखक हैं। वैसे भी आप जानते होंगे इसके बारे में बहुत ही अच्छे से। तो ये हमारे आज जो करंट जीके के हमारे जो मैं 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आई थी, आई थिंक आपको अच्छे लगे होंगे और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पर पूरा होता है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड पढ़ते रहिए।